किसान न्यूज। पिटाई से घायल छात्र की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने काटा हंगामा, आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र में एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। जहां स्कूल से छुट्टी के बाद घर जा रहे छात्र को स्कूल गेट के बाहर निकलते ही घात लगाए बैठे 3 हमलावरों ने बड़ी बेरहमी से जानलेवा हमला कर मौके से फरार हो गए। अचानक हुए हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, मौके पर ही गिरकर बेहोश हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने छात्र को पहले कानपुर, फिर कानपुर से लखनऊ के लिए रेफर कर दिया, जहां बीती रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बताते चले, सदर कोतवाली क्षेत्र के आबू नगर रड़ैया मोहल्ला निवासी रुआब का 16 वर्षीय पुत्र आरिस खान, जो कोतवाली क्षेत्र में स्थित महर्षि इंटर कॉलेज का होनहार छात्र था। उसकी मौत सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि व्यवस्था पर एक तमाचा है, जो हर जिंदा इंसान को झकझोर देने के बाद असुरक्षा की भावना उत्पन्न कर देती है। 16 वर्षीय आरिस, जो इंटरमीडिएट का छात्र था, उसके परिजनों के ढेरों सपने रहे होंगे। मृतक छात्र अपनी 3 बहनों का इकलौता भाई था। उसका पिता रोज इसको स्कूल छोड़ने और लेने जाता था। घटना वाले दिन पिता किसी काम में व्यस्त होने के चलते बेटे को स्कूल लेने नहीं पहुंचा। इधर घात लगाए स्कूल गेट के बाहर बैठे दबंगों द्वारा उसे बेरहमी से डंडे व राड से मारा पीटा गया और कोई उसको बचाने आगे नहीं आया। दबंग आरोपियों की बर्बरता सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दबंगों के जाने के बाद घायल अवस्था में उसको इलाज के लिए पहले फतेहपुर, फिर कानपुर, अंत में लखनऊ भेजा गया, जहां 3 दिन तक वह जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। बीती रात उसकी सांसें थम गईं। खबर जब घर पहुंची तो घर में कोहराम मच गया। बहनों का इकलौता भाई चला गया तो वहीं माँ बाप का घर का चिराग भी बुझ गया। वहीं छात्र आरिस की बहन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आरिस नाम था मेरे भाई का। 3 लोग ने मारा, एक लड़का नहीं था सर, वो आदमी था। वो अच्छा खट्टा इसलिए इतनी तेज मारा कि बेचारा वहीं पे गिर गया। वो उसके पैर में भी मारा गया है, उसके सर में भी मारा गया, तो ऐसे मारे कि वो वहीं पे कोमा में चला गया। और वहाँ के टीचर भी भाग के गए, लेकिन उन्होंने किसी ने कुछ देखा ही नहीं कि बोल रहे हैं, मुझे पकड़ा ही नहीं उन्होंने। और वहाँ पे गार्ड भी बैठे रहते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब स्कूल के टीचर बार बार घर आके बस यही बोल रहे हैं कि हाँ इंसाफ मिला, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। पढ़ने वाले उसी स्कूल के बच्चे थे जिन लोगों ने आपके भाई की हत्या की है? नहीं, वो दूसरे जगह के पढ़ने वाले नहीं। प्रिंसिपल ने एक्सेप्ट किया कि वो उन्हीं के स्कूल के बच्चे पढ़े होंगे? तो सर मुझे नहीं पता, लेकिन क्या कभी आपके भाई ने कभी कोई जिक्र किया घर में कि कभी कोई ऐसी चीजें कि उसको किसी चीज? नहीं सर, घर पे तो नहीं किया, लेकिन वहाँ स्कूल के टीचर बोल रहे थे कि आपका आरिस हमसे बोला था कि सर हमारे पीछे 2-4 लोग लगे तो मैं उनको छोड़ने आया था आरिस को। लेकिन हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं कि वो छोड़ने आए। अगर छोड़ने आते तो हम लोगों से तो बताता कि आज मेरे पीछे कोई लगा था, तो पापा क्यों छोड़ने जाते होंगे। तो उसको बस मारा गया है सर, और इतनी तेज मारा कि बेचारा वो कोमा में चला गया, मेरा इकलौता भाई। क्या चाह रही हैं आप? बस हमको उसके इंसाफ चाहिए।
जैसे उसकी मौत हुई है वैसे इनको भी चाहिए। जैसे हम आज तड़प रहे हैं उनके भी तो भाई बहन बुलडोजर की मांग की जा रही है आपके यहाँ से? हाँ है, बिल्कुल स्कूल की गलती है सर। अगर तुम वहाँ वो बच्चा पढ़ा है आधे घंटे से तड़प रहा, तुम फोन लगा के घर पे बोले 2:24 पे ये केस हुआ, तुम 3:16 में तुम घर पे फोन कर रहे हो कि तुम्हारा बच्चा यहाँ पड़ा है, बताइए कौन से हॉस्पिटल में इसको एडमिट करें। तुम ले नहीं जा पा रहे थे। मतलब स्कूल के लोगों ने कुछ लेके नहीं, गया? अपने कार पे न कुछ भी इंसान ले जाता है, पहले अस्पताल बाद में कार्रवाई करता है, लेकिन वो कुछ नहीं ले गए। उसको उठाया स्कूल पे जाके सीट के ऊपर रख दिया। बच्चा इसे खून निकल रहा था, उसका तड़प रहा था। फिर उसके बाद घर से फोन लगाया गया, फिर मेरे चाचू गए उसको लेकर गए, सदर एम्बुलेंस में लेकर गए और वहाँ फिर टीचर बाकी स्कूल के सर गए थे, तब कि वो बोल रहे हैं कि आपका आरसी बदतमीज है। कौन बोल रहा था ये बात? ये प्रिंसिपल सर ने। जबकि प्रिंसिपल तो भी ये बोल रहे हैं कि बच्चा काफी पढ़ने में होनहार था और काफी उसके अच्छा वो बात सही है, लेकिन अब कहते नहीं कि वो तो बोलेंगे पहले पॉइंट करके पूछा करते थे ये लड़का जो जा रहा है ना इसके बाल कट करने चाहिए पीछे ये टोन मारते हैं। कौन? प्रिंसिपल? प्रिंसिपल। क्या नाम बेटा आपका? मेरा आतिफा बानो, भाई का नाम क्या था? मोहम्मद आरिश, किस क्लास में था? 12। स्कूल प्रधान अध्यापक प्रमोद त्रिवेदी का क्या कहना है इस संबंध में, आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी। मैं क्या था पूरा मामला? बिल्कुल मैं आपकी बात से मैं बताना चाहता हूँ, इसमें आंशिक सत्यता है। ये सत्यता 100% है कि जो बच्चा मोहम्मद बारिश जिसको मारा गया था वो मेरे विद्यालय का वर्तमान छात्र है, कक्षा 12 का कॉमर्स वर्ग का। और अब जैसा रिपोर्ट दर्ज हुई और आप लोगों से पता चला है जिन्होंने मारा है वो पिछले सत्र के कक्षा 12 के पास आउट है। वो बच्चे 15 मार्च से पहले इस विद्यालय के छात्र थे। इंटर की परीक्षा खत्म हो गई थी फरवरी मार्च में, तब से आज तक उन बच्चों का इस विद्यालय से कोई संपर्क नहीं, क्योंकि इंटर के बाद कोई क्लास चलती नहीं, वो यहाँ जा चुके हैं। और ये परसों दोपहर की 2:45 बजे के आसपास घटना है। विद्यालय की छुट्टी की घंटी 2:20 से लगती है। बड़ा विद्यालय है, बस से पैदल साइकिल से हर तरह से बच्चे जाते हैं, 20-25 मिनट बच्चे निकलते हैं। विद्यालय प्रशासन का जो पद्धति है ये इंश्योर करने के लिए कि कोई किसी तरह की हादसा ना हो, बच्चा बस के नीचे ना जाए, अलग अलग बच्चों को निकालते हैं। सबसे पहले बस के बच्चों को काउंटिंग करके निकालते हैं, फिर पैदल वाले का। और विद्यालय का जो बहुत बड़ा शिक्षक भी है वर्ग है हमारे पास में, 95 टीचर है। 10-12 जो जेंट्स टीचर हैं वो सब पूरे रोड पे मेरे सामने फैलते हैं, खड़े होते अलग अलग दूरी पे। मैं भी गेट तक निगाह रखता हूँ। ये बच्चा PWD गेस्ट हाउस बगल से आता, पीछे चला गया, इसको कोई ले गया या बुलाया गया। हमारे उस गली में बच्चे आते, उन्होंने मारपीट होते हुए देखा, उन्होंने दौड़ के सूचना दी, बचाने की भी कोशिश की। जैसे ही सूचना दी मैं विदिन 5 मिनट में दौड़ के बाइक से वहाँ गया हूँ टीचर के साथ में, और हमने देखा कि तब तक वो भाग चुके थे मारने पीटने वाले। और हमने तुरंत गार्जियन को फ़ोन किया, जेल चौकी प्रभारी को पहले ही फ़ोन कर चुके थे, वो भी वहाँ मौके पहुँच गए, एम्बुलेंस बुलाई, गार्जियन भी आ गए, उनके साथ बच्चे को, टीचर सब हॉस्पिटल गए। 1-1.5 घंटे वहाँ रहा, फिर कानपुर बच्चा गया, फिर शायद PGI लखनऊ से रेफर किया गया। आज सुबह सूचना मिली कि बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई। विद्यालय में शोक की लहर है। जैसे ही पता चला मैंने 2 दिन के लिए विद्यालय में अवकाश घोषित कर दिया। और कल दोपहर में मेरे पास में ये कोतवाल राय साहब, क्राइम ब्रांच के कोतवाल साहब, 4-5 और SI, उन्होंने बताया कि साहब FIR हुई और ये बच्चे रहे। निश्चित रूप से विद्यालय को छात्र रहे भूतपूर्व हैं, उनका जो विद्यालय रिकॉर्ड उपलब्ध है वो सारा पुलिस को उपलब्ध कराया गया और मैं पीड़ित पक्ष को उसके साथ खड़ा हुआ। और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाए। वो बच्चे नहीं जिन्होंने अपराध किया, वो 302 के अपराधी हो गए। और बच्चा जिस परिवार का हुआ उसके लिए अपूर्णीय क्षति है, शब्दों के द्वारा नहीं। आज ये सब सुबह बच्चों को निकालने के बाद में मैं पूरे विद्यालय स्टाफ के साथ स्वयं वहाँ पीड़ित पक्ष के घर गया था थोड़ी देर के लिए। और मैं ये भी करता हूँ, ये वो दूसरे सारे अभिभावकों के मेरे पास में, हम सब मेरे पास रहता हूँ, कैसे अभिभावकों क्या क्या मैंने मैसेज भेजा। हमेशा ये बोला है कि विद्यालय में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जिनके पास DL नहीं है वो 2 व्हीलर अलाउ नहीं है। और ऑन द रिकॉर्ड है, मेरे विद्यालय में अंदर या जो मेरा गेट है एक पूरा जहाँ पर किसी को पार्किंग सुविधा नहीं देता हूँ। सर अभी एक बात अभी आपने कही कि जो बच्चे थे वो अपराधी हैं, वो बच्चे आपके यहाँ से ही पढ़ के निकल करके हैं,
तो बच्चों को क्या शिक्षित आप लोगों के यहाँ से किया गया कि जो बच्चे अपराध की दुनिया पे कदम रख लिए? देखिए, मैं बताया जा रहा है कि पूर्व की खुन्नस भी इस विद्यालय में रही, जिसमें आप लोगों के द्वारा इसमें गंभीरता नहीं ली गई और इस वजह से उसकी बच्चे की जान चली गई। कहता हूँ ये चीज़ें कहाँ से क्या है, कोई प्रूफ लेकर का है। ये बच्चे हैं बाहर सड़क पे, कभी किसी ने धक्का मुक्की मारपीट कर ली तो तुरंत अभिभावकों को बुलाया गया, बच्चों को विद्यालय निष्कासित किया गया। अभिभावकों ने लिखित में दिया था कि साहब भविष्य बर्बाद हो जाएगा, आगे कुछ नहीं होगा। विद्यालय जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है और विद्यालय ये महर्षि महेश योगी महात्मा का विद्यालय, यहाँ संस्कार पूर्वक शिक्षा दी जाती, यहाँ बच्चों को अपराधी बनाने की शिक्षा नहीं दी जाती। ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये खेत का विषय है, इस विद्यालय से निकले हुए छात्र हैं। लेकिन उन बच्चों को बाइक कौन देता है, उन बच्चों को पेट्रोल कौन डलवाता है, उन बच्चों की हौसला अफजाई कौन करता है, ये आप भी जानते हैं ना। मैं तो मानता हूं कि वो बच्चे आज तो बच्चे हैं ही नहीं, उन्होंने एक हत्या कर दी। क्या लग रहा है इस हत्या के पीछे बाइक कारण है? नहीं, जो भी रहा होगा। कई बार ये आता, क्यों होती बच्चों में लड़ाई, कोई बाइक नहीं ला रहा, पीछे वो उछल के बैठता है, वो नहीं बिठा रहा। आप खुद सोच सकते हैं। अब या तो जांच का विषय, मुझे नहीं मालूम कि कोई इनका पारिवारिक विवाद है। अदरवाइज विद्यालय में क्या हो सकता है, बच्चे एक परिवार के नहीं, बच्चे एक स्थान के नहीं है, तो क्या हो सकता है? सर, अभी ये बताया जा रहा है कि ये घटना जो है स्कूल गेट से ही लगी हुई जगह पे घटना घटित हुई सर, है। आपका ये कहना है कि इसमें स्कूल प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं, ये नहीं कहना। ठीक है, पर ये रोड तक तो आपकी जिम्मेदारी कि बच्चा जब ये, क्योंकि ये हाईवे भी है, इस जगह पे हाईवे से निकलने वाले सैकड़ों वाहन है, वहाँ तक तो स्कूल की जिम्मेदारी होती कि वहाँ तक बच्चों को छोड़ा जाए। ये 100% ये कहना कि नहीं है विद्यालय गलत है। विद्यालय की जिम्मेदारी है, विद्यालय करता है। विद्यालय के शिक्षक और मैं स्वयं मॉनिटरिंग करता हूँ सड़क पे, जहाँ तक मेरी बाउंड्री होती है। बाउंड्री के आगे सर जाना मेरी सीमा है, आप समझ, संभव नहीं मेरे लिए, एक समझ रहे। और ये जो घटना हुई है विद्यालय के पास की काशीराम कॉलोनी से 100 मीटर आगे आप चले जाएं, बैक साइड में कोई दुकान है, उसके सामने की घटना है। लेकिन मैं आप फिर दोहराना चाहता हूँ, बच्चे, विद्यालय का बच्चा मरा है, मारने वाले विद्यालय के भूतपूर्व हैं, निश्चित रूप से विद्यालय के लिए पीड़ा और चिंता। वहीं इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र पाल ने बताया, 23/7/2025 को महर्षि विद्या मंदिर के पास मोहम्मद आरिफ के साथ 3 लड़कों के द्वारा मारपीट की गई थी, जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मद आरिफ की इलाज के दौरान लखनऊ में मृत्यु हो गई है। अभियोग से संबंधित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है।